हेलो गाइस, गुड इवनिंग। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी ठीक होंगे। और वैसे गोल्ड के ऊपर आप देखोगे तो काफी अच्छे मोमेंटम आए हैं। आज के दिन पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, एक एनालाइज करने वाले हैं गोल्ड के ऊपर, जहां पर आप लोग समझेंगे गोल्ड पे किस तरीके से जो है ट्रेंड चेंज हो चुका है। अभी आप देखेंगे तो मार्केट साइमल्टेनियसली एक डाउन ट्रेंड की तरफ जो है मोमेंटम ले रहे हैं। ये लास्ट मंथ में अगर हम लोग देखा जाए तो मार्केट में काफी मूवमेंट आया है। 5600 का जनवरी में हाई बना था, जनवरी के ऑलमोस्ट एंड में। एंड देन उसके बाद मार्केट ने $1000 का जो है डाउनफॉल दिया है। अच्छा खासा मूवमेंट है, 1100-1200 का मूवमेंट है। उसके बाद आप लोग देखोगे तो मार्केट एक साइड रेंज में फंसा हुआ है, लेकिन स्टिल अगर हम लोग बड़े टाइम फ्रेम पे देखें, सो ट्रेंड इज बुलिश। नाउ द रीजन द ट्रेंड इज बुलिश बिकॉज अगर आप लोग इस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, दैट इज एक्चुअली वैलिड। ये ट्रेंड लाइन है, इसको इस तरीके से ड्रॉ करके हम लोग समझ सकते हैं कि पैटर्न जो है अभी एक्चुअली बुलिश है शॉर्ट टर्म के लिए। एंड या पैटर्न बुलिश है तो हम लोग बाय का ट्रेड इधर पे, या हम लोग एक बाइंग मोमेंटम, एक बुलिश ट्रेंड को समझ सकते हैं। अगर मैं आगे बात करूं तो आज के दिन पे काफी लोगों को डाउट होगा, क्योंकि अमेरिका गवर्नमेंट भी शट डाउन है ऑलमोस्ट फ्रॉम 14 फेब। इट इज अ पार्शियल शट डाउन जस्ट बिकॉज ऑफ सम रीजन। तो कंप्लीटली अमेरिका गवर्नमेंट बंद नहीं है, इट इज अ पार्शियल क्लोज। ओके, फ्रॉम 14 फेब। तो उसकी वजह से डॉलर थोड़ा वीक हो रहा है, गोल्ड के अंदर मोमेंटम देखने को मिल रही है। एंड येस्टरडे इट वाज सम डेटा जहां पर 12 तारीख को एक न्यूज थी, डॉलर का काफी अच्छा पॉजिटिव न्यूज था। आई थिंक इट वाज एनएफपी और एडीबी फार्म एम्प्लॉयमेंट, जिसकी वजह से मार्केट में एक अच्छा आईजीसी का डेटा भी था उस दिन, थर्सडे है राइट। तो डेटा पॉजिटिव था, मार्केट में डाउनफॉल आया। उसके बाद से आप देखोगे तो मार्केट सिर्फ डाउनफॉल के वेव्स बनाते हुए चल रहे, पैटर्न कंटिन्यू करते हुए चल रहे हैं। जैसे कि ये एक स्विंग है, इस स्विंग में अगर मैं फिबोनाची लगाऊं तो आई होप आप लोग को पता होगा व्हाट इज फिबोनाची रिट्रेसमेंट। इट इज एक्चुअली अ टूल दैट हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई द रिट्रेसमेंट ऑफ द स्विंग। अगर कोई बुलिश स्विंग आपको दिखे या बेरिश स्विंग दिखे, आपको उसमें प्लान करना है मार्केट कितना रिट्रेसमेंट लेकर के जा सकते हैं। सो यू कैन यूज दिस फिबोनाची, जिसके रिट्रेसमेंट लेवल 50-60 रेशियो रहती है, जिसको गोल्डन जोन भी बोला जाता है इन सिंपल टर्म में। यू कैन टेक दी हेल्प ऑफ दिस टूल टू आइडेंटिफाई द रिट्रेसमेंट। तो कल के दिन पे जो रिट्रेसमेंट हुआ वो ये लेवल से हुआ 5043 से। एंड देन उसके बाद मार्केट ने एक अच्छा डाउनफॉल आज भी कंटिन्यू किया। इवन अगर मैं आज का बात करूं 17 फेब, ओके टुडे का, तो आज के दिन पे जो एक्चुअली मार्केट का ओपनिंग हुआ है 17 तारीख को, इट इज अराउंड नियर बाय 5000। मार्केट ने आज के दिन पे जो ओपनिंग दी थी, इट इज एक्चुअली एट या 4989। 5000 का मार्केट ने एक हाई बनाया है ऑलमोस्ट सुबह 5 बजे के टाइम पे। उसके बाद से आप लोग देखोगे तो डाउनफॉल ही कंटिन्यू चला आ रहा है। अब आप लोग देखोगे जो ट्रेंड लाइन हम लोगों ने बनाया था, 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे कंसीडर कर लो, 1 एच के टाइम फ्रेम पे कंसीडर कर लो, तो प्राइस टेक्निकली ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करके बाउंस बैक की है। ठीक है, इवन अगर हम लोग एक स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो दिस इज अ हैमर और पिन बार कैंडल, यू कैन से दैट शोज की प्राइस यहाँ से थोड़ा बुलिश हुआ है, ऊपर आया है। बट अगर मैं एक बड़े टाइम फ्रेम पे डिस्कस करूँ तो इट इज स्टिल एक्चुअली बियरिश ट्रेंड। बिकॉज अगर हम लोग आरएसआई के ऊपर जरा सी गौर करेंगे तो आरएसआई जो एक इंडिकेटर है मोमेंटम, जो हम लोग को ये बताता है कि मार्केट में किस तरीके का ट्रेंड हो सकता है, डाउन ट्रेंड है, अप ट्रेंड है। तो उसको समझने के लिए भी यूज दिस इंडिकेटर। अभी इस इंडिकेटर में आप देखोगे तो जो येलो वाला लाइन है, इट इज एक्चुअली अ ट्रेंड लाइन ऑफ दिस आरएसआई, जो कि सिंपली हम लोग को बता रहा है कि जो ट्रेंड लाइन है आरएसआई का, इट इज बिलो 50। बिलो 50 है, इसका मतलब ट्रेंड अभी भी स्ट्रॉन्ग सेलिंग है। मार्केट में अभी भी डाउन ट्रेंड, बेयरिश ट्रेंड कंटिन्यू है। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए किस तरीके से प्लान करेंगे। अभी ऑलमोस्ट मैं बोलूँ तो सारा मूवमेंट दिन भर में हो चुका है, मार्केट सिर्फ डाउनफॉल देता हुआ नीचे आया है। अब अगर कोई यहाँ पर है ये टाइम पे न्यूयॉर्क मार्केट के सेशन में, जिनको ट्रेड को या उनको मार्केट को समझना है किस तरीके से प्लान करें, तो आप इजीली एक 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाकर के मार्केट ने जो अभी लेटेस्ट स्विंग बनाया है हाई टू लो का, इसको ड्रॉ कीजिए। इसमें आप देखोगे तो डेफिनेटली मार्केट का जो रिवर्सल रेशियो है ना, जो मैंने बताया फिबोनाची का 50-60 आर द गोल्डन जोन, जहाँ से रिट्रेसमेंट के चांसेस है। तो आप देखोगे प्राइस एक्चुअली इज ट्रेडिंग एट द गोल्डन जोन, फिबोनाची के गोल्डन जोन पर है। विल वेट, जैसे यहाँ पर अगर कोई एक बेरिश कैंडल बनती ना, और बेरिश कैंडल से मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ कैंडल्स होती है जो बेरिश कैंडल्स होती है, जैसे कि बेरिश इंगल्फिंग हो गया, इवनिंग स्टार हो गया, ट्वीजर टॉप हो गया, इन्वर्टेड हैमर कैंडल्स हो गए। तो अगर इस तरीके के कैंडल फॉर्म होते हैं, देन ये हमारे लिए यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड का
ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है, मार्केट डाउन ट्रेंड में जा सकता है, बिकॉज एज पर फिबोनाची अगर बात की जाए तो 78 एंड 61 आर द reversal ratio. 78 is actually a last level from you may see reversal in the market. तो 4922 का लेवल है जिसपे मार्केट ने आज के दिन पे पूरा दिन ट्रेड किया है, ठीक है। ये लेवल निकल के आ रहा है एंड अगेन ये रिवर्सल 4905 का भी है, यहाँ से भी आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। आपको सिर्फ ये रखना है कि आप जो भी ट्रेंड को समझ रहे हो, ट्रेंड के अगेंस्ट में आपको जो है कोई भी चीज प्लान नहीं करना है। अभी यहाँ पर कंटिन्यू 1 मिनट में, 5 मिनट में, 15 मिनट में आप देखोगे तो डाउन ट्रेंड काफी क्लियर दिख के आ रहा है, बिकॉज मार्केट क्या बना रहा है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए मार्केट नीचे आया। अब पूरा ट्रेड हमारा इस ट्रेंड लाइन पे जो है प्लान होता है। प्राइस जैसे कि आप लोग देख रहे हो, ट्रेंड लाइन को बाउंस बैक करके काफी अच्छी तरीके से ऊपर आया है, ठीक है। अब अगर ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होगा तो जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किए कि मार्केट का रिट्रेसमेंट गोल्डन जोन 78 के रेशियो से हो सकता है। तो वी हैव टू वेट, अगर यहाँ पर कोई भी एक कंफर्मेशन मिलेगा तो हमको ये पता चलेगा कि मार्केट में ट्रेंड कंटिन्यू है, इट इज अ बुलिश और बेरिश। सेकेंड चीज यहाँ पर हम लोग और एक चीज प्लान कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग ने देखा है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ये स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है, राइट। तो इसमें आप लोग इस तरीके से भी ट्रेंड को समझ सकते हो कि अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रहे हैं तो ब्रेक होने दो, ब्रेक होने के बाद अगर इसको ये इस तरीके से रिटेस्ट करेगा तो आप एक डाउन ट्रेंड के लिए अच्छा प्लान कर सकते हैं एक बड़े मूव के साथ। बिकॉज फिर जो डाउन ट्रेंड मार्केट में देखने आपको मिलेगा वो जो मार्केट ने अभी तक का जो लो बनाया है 4400 का, 4600 का, वो लेवल तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो क्योंकि मार्केट में एक डाउनफॉल मिले। बिकॉज कल के दिन भी आप देखोगे तो 6 बजे 5 बजे मार्केट जो खुला है 5000 पर, वहां से मार्केट क्लियर कट गिर के आया है 4860 तक। तो अगर हम लोग देखेंगे ऑलमोस्ट सुबह ही सुबह मार्केट में $140 का मोमेंटम हो गया है एशियन सेशन में। एशियन सेशन में एक बड़ा मूव आया है। लंदन सेशन पूरा मार्केट एक साइड रेंज रहा है एंड न्यूयॉर्क सेशन आने के बाद मार्केट ने एक डिस्ट्रीब्यूशन पोर्शन दिया है जो कि बेसिकली एक अच्छा डाउनफॉल है। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि आज का जो ट्रेंड है बेसिकली मार्केट में प्लान करना है आपको तो डाउन ट्रेंड ट्रेड ले सकते हो। अगेन अभी आप यहाँ पर देखो कुछ रेजिस्टेंस सपोर्ट मैंने ड्रॉ किए, सॉरी मेरे चार्ट में काफी सारी लाइंस है, लेट मी क्लियर। देखो ये जो है नीचे वाला, दिस इज अ सपोर्ट लाइन। अब आप देखोगे टेक्निकली प्राइस सपोर्ट को ब्रेक करके रेजिस्टेंस बनाया है एंड अभी उसी रेजिस्टेंस के ऊपर जो है कैंडल सस्टेन कर रही है, उसके नीचे क्लोजिंग दे रही है। दैट मीन्स अगर ये ट्रेंड डाउन ट्रेंड है तो दिस सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस नाउ। यहाँ पर आप देखोगे तो अभी एक 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना हुआ है। तो इस पे आपको जिस तरीके से प्लान कर सकते हो कि आपने यहाँ से शॉर्ट पोजीशन करने का प्लान किया तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो थोड़ा सी होगा जो 5909 4909 का। टारगेट आप लीजिए जितना आपको ठीक लगता है, जो लेवल आपको लग रहा है कि मार्केट गिर सकता है। अगर आपको चाहिए तो आज के जो डे लो बना हुआ है उसको आप कंसिडर कर सकते हो। द डे लो वाज 4860 बट मार्केट ने अभी जो डे लो बनाया है इवनिंग आवर्स में दैट इज 4842। तो ये लेवल पे आप वापस वेट कर सकते हो यहाँ से एक एंट्री बना करके, ठीक है। स्टॉप लॉस अगर आप देखोगे तो ज्यादा बड़ा नहीं, एक 10-12 डॉलर का मूवमेंट हम लोग रख सकते हैं बिकॉज मार्केट में तो 10-12 डॉलर का मूवमेंट आजकल छोटे टाइम फ्रेम पे 5-10 मिनट के कैंडल में, 1 मिनट की कैंडल में 10-10 डॉलर का मूवमेंट दिख रहा है। सो बेसिकली वी आर नॉट प्लानिंग अर एंट्री नाउ। यहाँ पर अगर कोई एक कंफर्मेशन होगा, कोई सेलिंग कैंडल बनेगा, देन ओनली वी मे प्लान की यहाँ से डाउन ट्रेंड की तरफ जा सकते हैं। अब इसके अलावा अगर आपको एक छोटा सा एक ओवरव्यू दो तो बीटीसी एक काफी अच्छे लेवल पर है। तो यहाँ से आप लोग बीटीसी के अंदर प्लान कर सकते हो। बीटीसी में वैसे अभी एक्सपेक्टेड है कि प्राइस थोड़ा सी और करेक्शन दिखाए डाउन साइड में, ट्रेंड कंटिन्यू करे एंड इसके फर्दर अपकमिंग जो लेवल्स हो सकते हैं इट माइट बी अराउंड 50,000 और 52,000, ये रेंज डाउन ट्रेंड का और दिख रहा है। बिकॉज देखो टेक्निकली अगर मैं आपको समझाऊं, एक एनालिसिस अगर बताऊं कि कैसे किया जाता है, सो बट बिफोर वी प्रोसीड फर्दर जस्ट वांटेड टू टेल यू गाइस, ये जो भी एनालिसिस मैं आपको बता रहा हूँ this is only for an educational purpose. We are not recommending you to buy or sell from any key levels. This is only for your learning and educational purpose. We are sharing our opinion कि मार्केट में क्या एक्सपेक्टेशंस, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। वी आर नॉट रिकमेंडिंग यू कि यहाँ से आप इन्वेस्ट करके बाई सेल करो। फॉर दैट आपको खुद एनालिसिस रिसर्च करना होगा एंड फॉर अ मीन वाइल या इफ समबडी वांट टू टेस्ट द स्ट्रैटेजी, ये चीज आप डेमो अकाउंट पे ट्राई कर सकते हो। वी अगेन आई एम टेलिंग वी डोंट रिकमेंड एनी सिग्नल फॉर बाइंग एंड सेलिंग। तो प्लीज इस ट्रेड को आप इस समझ कर रियल अकाउंट पे ट्रेड मत कीजिए, ओके। जो भी ट्रेड आप करोगे डिपेंड ऑन योर इन्वेस्टमेंट एंड योर रिस्क एपेटाइट।
ऑलराइट, सो नाउ लेट्स बिगिन विद द वीडियो। मैं बीटीसी का क्विकली आपको बता देता हूँ। देखो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर में जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ बीटीसी के अंदर एक अच्छा काफी बुलिश मोमेंटम था सिंस 2023 सितंबर 14 सितंबर 2023 मार्केट टू 27,000 देखो आप लेवल है। यहाँ से मार्केट ऑलमोस्ट 1,24,000 गया, मतलब पूरा पूरा $1,00,000 का मूवमेंट हुआ है अप साइड में 2 साल के अंदर, 2 से 3 साल में। अब आप देखोगे प्राइस वॉज बुलिश। ये ट्रेंड लाइन मैंने बनाया, डे टाइम फ्रेम के अंदर आप देखोगे ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया, ट्रेंड लाइन का रिटेस्ट भी हो गया एंड नाउ इट इज अ कंफर्मेशन की ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है। तो इसका मतलब बायर्स अभी इतना स्ट्रांग मार्केट में नहीं है, कंट्रोल जो है मार्केट के ऊपर सेलर्स का, एक लिए मार्केट जो है डाउन साइड में जा रही है। अब कितना डाउनफॉल हो सकता है? सो अगेन जो चीज हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे करते हैं, रेजिस्टेंस सपोर्ट की लेवल्स फाइंड आउट करते हैं, वही चीज एज अ इन्वेस्टर एज अ ट्रेडर यू हैव टू डू एट अ बिगर टाइम फ्रेम। तो बड़े टाइम फ्रेम पे अगर मैं जो की लेवल समझ रहा हूँ दैट इज 56 to 50,000 52,000 के लेवल है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि प्राइस हो सकता है इतना डाउनफॉल देखने को मिले। अगर प्राइस ये मोमेंटम में आता है देन आई वुड से कि एक अच्छी लेवल्स है एक्चुअली बीटीसी में एक लॉन्ग टर्म अगर किसी को चीज प्लान करना है तो वो हिसाब से। ऑलराइट, वैसे देखो अभी यहाँ पर स्टिल अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे अगर ऐसा कुछ प्लान कर रहे हो, आज के दिन पे मोमेंटम क्या हो सकता है? अगेन यू मे गो फॉर द बेसिक थिंग, रेजिस्टेंस सपोर्ट ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो। उसमें आप छोटे टाइम फ्रेम पे अंडरस्टैंड करो मार्केट के मूव क्या है एंड देन उसके बाद एंटर करो। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपको बोलूँ तो गोल्ड में आपको अगर ट्रेड करना है या अगर आप प्लान कर रहे हो तो प्रॉपर तरीके से कीजिए। एक छोटे टाइम फ्रेम पे स्ट्रैटेजीज को बार बार टेस्ट कीजिए आप अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग एसेट्स पर। तो आपको समझेगा कि आप क्या कर रहे हो ट्रेडिंग के अंदर। ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली जो कुछ भी बताया जा रहा है उसको फॉलो करो, एक अपना नॉलेज भी उसके अंदर ऐड करो, अपनी स्किल्स को आप लोग टेस्ट करो कि मैं जो कर रहा हूँ या मेरे को जो करना है वो राइट है या गलत है, ऐसे प्लान कीजिए। ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक गाइस, हैप्पी ट्रेडिंग जर्नी एंड या मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पर हम लोग और भी डीप डिस्कशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे फॉर पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। सो या गुड नाइट, एंजॉय योर डे गाइस, थैंक यू।